हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। लियो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। लियो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। लियो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। लियो की क्या intentions, energies, vibes, feelings हैं towards their partner 1 to 10 अप्रैल। लियो की क्या intentions, energies, vibes, feelings हैं towards their partner 1 to 10 अप्रैल। लियो की क्या intentions, energies, vibes, feelings हैं towards their partner 1 to 10 अप्रैल। लियो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 अप्रैल। लियो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 अप्रैल। लियो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 अप्रैल। लियो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 अप्रैल। लियो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 अप्रैल। ओके, लियो देखिए आपकी एनर्जी में हमारे पास देखिए सडन कोई चीज होगी आपके रिलेशनशिप में, या तो कोई सडनली कोई चीज रिवील होगी, सडन रेवलेशन होगा, बट आपको फ्रीडम मिलेगा। 1 सेकेंड, आपको इस चीज से फ्रीडम मिलेगा। मे बी आपका ये जो रिलेशनशिप है उसमें कोई दिक्कत आ रही थी एंड आप उस दिक्कत से ना अकेले ही गो थ्रू कर रहे थे। मतलब आप मे बी अपने पार्टनर को बता भी नहीं रहे थे कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, या क्या आपको दिक्कत लग रही है, या क्या चीज आप दोनों के बीच में एक इशू क्रिएट हो सकती है। मे बी यू वर नॉट शेयरिंग एंड कोई चीज मे बी आपको अपने पार्टनर के बारे में पता लगी थी जिस वजह से धीरे धीरे आप लोगों का रिलेशनशिप खत्म होने की तरफ जा रहा था, या एक कहते हैं ना एक चीज ढह जानी। ठीक है, तो मे बी वो चीज कोई ढह रही थी, बट उसके बाद एक कोई नई चीज भी स्टार्ट हो रही है आपके रिलेशनशिप में। यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। मे बी आपकी नेगेटिव सिचुएशन जो थी, जो नेगेटिव थॉट था, जो नेगेटिव थिंकिंग थी, या जो डार्क फेज था आपके रिलेशनशिप का, वो ढह रहा है, वो खत्म हो रहा है एंड एक फ्रीडम मिल रहा है आपको कि आप फ्रीली इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाओ, या फ्रीली इस रिलेशनशिप में रह पाओ, या कोई बुरी चीज खत्म हो गई है, अब एक अच्छा फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव ओपिनियन, डार्क फेज सब खत्म हो रहा है एंड नई चीज, नए सिरे से बिल्कुल न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही हैं एंड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यूनिवर्स आपको टू टू स्टार्ट न्यू थिंग्स, टू बिगिन न्यू थिंग्स। ठीक है, कि पुरानी चीज अब खत्म हो गई, अब नए सिरे से नई चीज स्टार्ट करो। ठीक है, तो मे बी आप पास्ट में कहीं फंसे हुए थे, तो अब आप पास्ट से बाहर निकल रहे हैं, पास्ट वाली चीज कंप्लीटली खत्म हो रही है और अब आप इस रिलेशनशिप में अपना पूरा सेल्फ, पूरा फुल्ली कमिट कर रहे हैं अपने आप को। वो भी चीज हो सकती है, बट चेंज आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको एम्ब्रेस करना है, उनसे रेजिस्ट नहीं करना है। ये नहीं करना है कि अरे ये चेंज आ गया, ये नई चीज है, मैं कैसे डील करूं इससे, वो नहीं करना है। अदरवाइज आप पे ही बैकफायर होएगा वो लियो। जितना आप, क्योंकि आपकी एनर्जी है देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपकी एनर्जी है, जितना ही आप एम्ब्रेस करोगे चेंज को उतना ही आपके लिए अच्छा है। अकेले हर चीज से गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। अपने पार्टनर को बोलिए कि भाई मैं ना
मेरा दिमाग ये चीज की तरफ चल रहा है और मुझे ये चीज प्रॉब्लम कर रही है और उस वजह से ना मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या दिक्कत आ रही है, या सोच ऐसी हो गई है, या ये या वो, उनसे हेल्प लीजिए। बिकॉज यू नीड नॉट गो थ्रू द करंट चैलेंजेस अलोन। ये चैलेंज है, बट जितना आप अकेले डील करने की कोशिश करोगे ना उसके साथ लियो, उतना ही दिक्कत होगी। हेल्प है, आपके पार्टनर जो है वो हेल्प कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं, बट वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं कर लूंगा, आई मी माई सेल्फ, मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे और कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो सेल्फ फुलफिलिंग वाली जो चीज है वो नहीं होना चाहिए। आपके जो पार्टनर हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ये कौन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से भी ना बहुत स्ट्रेस दिख रहा है मुझे, वो भी बेचारे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ठीक करने में लगे हुए हैं। मे बी वो बहुत कोई सोल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं कि भाई इस दिक्कत का सोल्यूशन कैसे ढूंढे। वो आपको मे बी हेल्प करना चाह रहे हैं, बट आपको लग रहा है अरे ये इंसान तो पहले ही स्ट्रेस में है, टेंशन में है, इसको मैं क्या बताऊं, तो मैं खुद ही कर लूंगा वो चीज। खुद आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो किसी की हेल्प की जरूरत है। मे बी पैसे का नुकसान हो रहा है तो उसमें आपको हेल्प की जरूरत है। बट आपके पार्टनर ना, आई थिंक उनको अपनी तरफ से कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। सोल्यूशन ढूंढते टाइम थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा इसका कर लिया, मिला जुला थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया एंड सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, सो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है। आपके जो पार्टनर है उनके जो इमोशंस हैं, इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। थोड़ा मे बी आपने अगर कोई गलती करी जिस वजह से आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ढहने वाला था और फिर अब ठीक हो रहा है, क्योंकि मे बी इन्होंने आपको फॉरगिव कर दिया है और आपको भी खुद समझ आई है। सो आई थिंक दोनों मिलके ना चीज ठीक करने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी अपना तौर तरीका, आप भी तौर तरीका चेंज कर रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ये आपके जो पार्टनर हैं वो भी सोल्यूशन निकाल रहे हैं। फॉरगिविंग और हीलिंग वाली एनर्जी है, कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई ज्यादा गुस्सा नहीं, ज्यादा गुस्सा नहीं। ठीक है, स्ट्रेस बहुत अननेसेसरी का है इनका लाइफ में। मे बी इन्होंने भी कुछ गलत कर दिया था जिसकी वजह से इनके मन में एक रिग्रेट है, गिल्ट है कि अरे मैंने ये क्या करा। दे नीड टू रिलीज दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट, ऑफ रिग्रेट। जो उनका टेंशन है, स्ट्रेस है, वो बहुत ही अननेसेसरी का है। आई थिंक आप दोनों अपनी लाइफ में अननेसेसरी की जो स्ट्रेस है ना उससे बाहर निकल के एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ना, अकेले अकेले नहीं, एंड चेंज की तरफ आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं। आपका रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई चेंज आने वाला है। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1 to 10 अप्रैल। लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1 to 10 अप्रैल। लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1 to 10 अप्रैल। लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1 to 10 अप्रैल। लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1 to 10 अप्रैल। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है एंड आई थिंक केमिस्ट्री, कनेक्शन, स्पार्क, कुछ भी बोल लीजिए, वो इतना स्ट्रांग होने की वजह से ही आप दोनों अभी भी टिके हुए हैं। टावर मोमेंट आया हुआ है तब भी टिके हुए हैं। हीलिंग, फॉरगिविंग, एक वो ऐसी एनर्जी है ना कि भाई अपने ऊपर कंट्रोल करना है, नहीं करा तो बिल्कुल टूट जाएगा रिलेशनशिप, वो भी कंट्रोल करे हुए हैं। नेगेटिव थॉट्स हैं, स्ट्रेस है, तब भी टिके हुए हैं। तो आई थिंक वो स्पार्क, कनेक्शन, केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग है आप दोनों का। एंड मुझे लग रहा है कोई भी दिक्कत आ रही है ना अगर लियो, तो बैठ के बात करिए, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करने की जरूरत है। ऑनेस्टली डिस्कस करिए दूसरे इंसान से कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, किस चीज पे वर्क कर सकते हैं आप दोनों साथ में। सो आई थिंक ऑनेस्टली थोड़ा ना एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने की जरूरत है, ना कि एज्यूम कर लें। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर एंड दैट इज वाई वो जो एक क्लिक और केमिस्ट्री और स्पार्क जो इतना स्ट्रांग है ना कि हर चीज से गो थ्रू करने के बाद भी आप दोनों टिके हुए हैं एक दूसरे के साथ, वो इसलिए है बिकॉज आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को पास्ट लाइफ से। तो ऐसा नहीं है कि कोई नए नए अभी मिले हैं, यू नो ईच अदर फ्रॉम पास्ट लाइफ। सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल। सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल। सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं
1st to 10th अप्रैल सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 1st to 10th अप्रैल सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 1st to 10th अप्रैल सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 1st to 10th अप्रैल सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस? लियो देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर बहुत आ रही है, इमोशनली बैलेंस आप बन रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना, चाहे वो एंगर हो, इनसिक्योरिटी हो, जेलसी हो, बट आप इस तरीके के इंसान बनते जा रहे हैं धीरे धीरे जिस पे ट्रस्ट करा जा सकता है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ, या मे बी आपको ऐसा इंसान बनने की जरूरत है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की जरूरत है। मे बी आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, तो जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस तरीके से नहीं चलेंगे अपने इमोशंस पे, तब तक मे बी आप सिंगल ही रहेंगे। एंड ऑल्सो मे बी यू आर बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज। आपके लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, जैसे कि ये चेंज लाने की जरूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस तरीके से, स्टेबल तरीके से एक स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। बट अगर आप ये चेंज नहीं लाएंगे, रेजिस्ट करेंगे, तो मे बी चीजें सही नहीं हो लाइफ में। एंड आपको ना थोड़ा सा एक गिविंग एनर्जी भी रखनी है, दूसरे का भला करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिकॉज यूनिवर्स जो है ना वो एक लेजर मेंटेन कर रहा होता है। जब आप किसी की हेल्प करते हो, किसी का भला करते हो, तो आपका भी कहीं ना कहीं से भला होता है। ठीक है, बट अगर आप नहीं करते हो और आप सोचते हो अरे मेरा कब होगा, यू नो लाइक मेरी प्रॉफिट कब होगा, ये ऐसे नहीं होता है। सो व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव। एंड पैसे को थोड़ा एक्सट्रीम में मत खर्च करिएगा, एक्सट्रीम में खर्च करना या एक्सट्रीम में कंजूसी करना, उस चीज का ध्यान रखिए। बट इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे काफी दिख रही है, या उस पे वर्क करने की जरूरत है आपको लियो। जब तक वर्क नहीं करेंगे तब तक आप किसी ना किसी तरीके से सफर करते ही रहेंगे। आपको लगेगा कि अरे यार क्या चल रहा है, सब तो मैं कर रहा हूं, सब तो सही कर रहा हूं, आप शायद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? क्लैरिफिकेशन 1st to 10th अप्रैल सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? 1st to 10th अप्रैल सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? 1st to 10th अप्रैल सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? 1st to 10th अप्रैल। देखिए, अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है कि कोई मे बी एक नया रोमांटिक लव को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले यू नीड टू बी इमोशनली स्टेबल, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होके पास आ रहा है, बट वो टिकेगा नहीं ज्यादा टाइम तक अगर आप अपनी इन चीजों पे काम नहीं करोगे, अपने फाइनेंसेस पे, गिविंग रिसीविंग वाली एनर्जी पे, इमोशनली स्टेबल होने के वाली एनर्जी पे। सो इन पे काम करने की जरूरत है, तो अट्रैक्शन होगा भी और वो इंसान आके टिकेगा भी। अदरवाइज तो फिर आएगा एंड देखेगा कि अच्छा ओ इसका तो इनसिक्योरिटीज, इसकी तो जेलसी, इसका तो एंगर, इमोशनल अनस्टेबिलिटी इतनी है कि भाई मुझे नहीं रहना, तो चला भी जाएगा। एंड यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। कोई और इंसान अगर लाइफ में आए या नहीं आए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना बहुत जरूरी है लियो। ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, कुछ भी बोल लीजिए इसको, ये लिस्ट पे ना टॉप पे होने चाहिए। ये नहीं कि दूसरा इंसान आया लाइफ पे तो बिल्कुल बिछ गए हैं उसके प्यार में, नहीं, डोंट डू दैट। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो आपको और ज्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है। इनफैक्ट दूसरे इंसान को ये दिखता है कि अच्छा यार ये तो अपने आप से बहुत प्यार करता है और ये अपने आप का बहुत ध्यान रखता है, तो अगर ये इतना अपना खुद का ध्यान रखता है तो मुझे तो इतना एफर्ट डालना पड़ेगा तब जाके इसको मैं पसंद आऊंगा। तो कई बार आप सोचते हैं ना कि अरे यार उसका बॉयफ्रेंड तो उसके लिए इतना कर रहा है, मेरा वाला कोई कुछ नहीं कर रहा है, या मेरे को तो कोई भाव नहीं रहा। वो इसलिए बिकॉज उन लोगों का सेल्फ लव वाली जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा है, उनके स्टैंडर्ड्स इस वजह से हाई हैं। वो खुद को जितना प्यार करते हैं उससे कम अगर कोई प्यार करने वाला मिलता है, उनको लगता है कौन हो, क्या हो तुम, इससे ज्यादा तो मैं खुद को प्यार कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ठीक है, तो वो वहां पे वो चीज आती है। ओके, एनीवे, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है उन लोगों के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप प्लीज कॉल मत करिए, मैं या तो
रिकॉर्डिंग्स या क्लाइंट रेकी हीलिंग सेशंस होते हैं, या क्लाइंट की रीडिंग होती है, या फिर मैं कुछ अपना कुछ पर्सनल कुछ सीख रही होती हूँ या कोई और चीजें कर रही होती हूँ, तो मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम नहीं तो थोड़े टाइम में, बट मैं आपको रिप्लाई करूंगी, बट व्हाट्सएप मैसेज पे कॉन्टैक्ट करिए प्लीज। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, सो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस हमें इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास कैसे हम ठीक कर सकते हैं, अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी सेशंस ले सकते हैं मुझसे, जो कि मैं मिनिमम 21 सेशन सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो 21 सेशंस लेते हैं मिनिमम, ठीक है। एंड अगर आपको रेकी सेशंस नहीं करवाने हैं और आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट फॉर मी, देन आप क्रिस्टल्स ले सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल्स हो सकते हैं। आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं जैसे कि मैंने पहना है, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप अपने वर्क स्पेस पे रख सकते हैं कहीं पे क्रिस्टल, स्टडी टेबल, वर्क स्पेस, या मे बी वॉलेट, या मे बी अंडर योर पिलो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसा क्या जरूरी है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ। स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करके आपको एक नज देते हैं, एक पुश देते हैं, ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स काम करने लग जाओ और पॉजिटिव सोचने लग जाओ, ठीक है। सो पॉजिटिव एफर्मेशंस जो होती हैं या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हैं, ठीक है। मैजिक ट्रिक नहीं होती है ये, सो उसको कंफ्यूज मत करिएगा। अगर आपको कोई एक नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ नजर लगी हुई है, या तबीयत खराब है, या पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, नेगेटिव चीजें बहुत अफेक्ट कर रही हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। हैविंग सेड दैट, आप को आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए एंड पेशेंस के साथ आए। जल्दबाजी करेंगे, डाउट के साथ आएंगे, अच्छा कब होगा कब होगा, इवन फॉर टैरो रीडिंग्स फॉर दैट मैटर। अगर आप टैरो रीडिंग्स के लिए भी बोल रहे हैं, मैं आपको टाइमलाइन दे रही हूँ कि ये टाइमलाइन है, और अगर आप वो टाइमलाइन से पहले हर एक दिन मुझे रिमाइंड करा रहे हैं कि कब होगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी, प्लीज पेशेंस रखिए, ठीक है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी की होती है हर हीलिंग प्रैक्टिस या हर हीलिंग अप्रोच की तरफ। जल्दबाजी करेंगे, चीजें वर्कआउट नहीं करेंगे आपके लिए, ठीक है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? लियो और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट वाले मैसेजेस के लिए क्या मैसेजेस वाइब्स हैं 1 to 10 अप्रैल? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? देखिए लियो, ये ना अपने आप को बिजी रखते हैं ताकि आपके बारे में भूल सकें, बिकॉज जैसे ही जरा सा भी फ्री होते हैं इनको आपके बारे में आपकी याद आ जाती है। सो उन्होंने ना अपने आप को बिल्कुल बरी कर लिया है काम में, कि 24 घंटे काम करना, फ्री होगा तो इस इंसान की याद आएगी, तो फ्री नहीं होना। सो दे हैव बरीड देमसेल्फ इन देयर वर्क, एंड वो आपको ना वापस कांटेक्ट करने से डरते हैं। मे बी उन्होंने कुछ ऐसा करा था कि उनको पता है कि आप इनको वापस नहीं लोगे, या फिर कुछ बहुत बुरा सुना दोगे, या इन्होंने कुछ एंड होते टाइम इन्होंने कुछ बहुत गंदा बोल दिया था। बट वट एवर इट इज, दे आर अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। उनको लगता है कि करूंगा कॉन्टैक्ट और पिटूंगा मैं, या मैं कुछ बहुत ज्यादा सुन लूंगा, या मे बी अभी जो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ शायद चांस है, और वो एक इमेजिनेशन में जी रहे हैं ना कि मे बी चांस है, वो बिल्कुल उनकी इमेजिनेशन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि आप बिल्कुल मुंह पे मना कर दोगे तो उनको डर लगता है। ये फ्रेंड्स नहीं होना चाहते हैं आपके साथ, ये दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। मे बी हो सकता है कल को आप दोनों की बात हो और आप बोलो कि हाँ ठीक है फ्रेंड्स रहते हैं, और ये बोलेंगे नहीं फ्रेंड्स तो नहीं, हम रिलेशनशिप में थे, या हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एंड आई नो आई मेस्ड अप, बट आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो वो सिर्फ फ्रेंड्स तो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं लियो। ये रात को जगे रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। मे बी आपको लग रहा हो कि अच्छा ये इंसान मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा, अब तो इसको कोई और मिल गया होगा, मिल गई होगी, वट एवर इट इज, या मूव ऑन कर गया होगा। नहीं, वो अभी भी दे स्टे अवेक,
बिकॉज दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू, उनको नींद नहीं आती है। तो वही चीज है कि जैसे ही वो जरा से भी खाली बैठते हैं ना, वो आपके बारे में सोचते हैं। तो या तो वो काम करते हैं या फिर काम करते हैं, बस यही चीज है। देखिए, मुझे आपकी एनर्जी आ रही है, यू आप मे बी नॉट अवेलेबल, मे बी आप मूव ऑन कर गए हैं, कोई नया इंसान आ गया है, या नया इंसान अगर नहीं भी आया है तो भी यू आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये आप इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। ठीक है, एंड आई फील टू सम एक्सटेंट आप दोनों को पता है कि बोथ ऑफ यू आर नॉट द वन फॉर ईच अदर। मतलब ठीक है, प्यार मोहब्बत है, एक वो क्रेव कर रहे हैं, डेस्परेशन है, पुरानी चीजें याद कर रहे हैं, बट कंपैटिबिलिटी नहीं है, फैमिली नहीं मानेगी, किचकिच बहुत होती है, वट एवर इट इज। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, ये भी साथ में पता है। एंड आई फील वो चीज ना जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो आप या वो, उतना ही बेहतर होगा। अब देखिए, 6 कार्ड्स मैंने निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के, तो हो सकता है इसमें से कोई एनर्जी आपकी हो और कोई एनर्जी उनकी हो। जो एनर्जी आपकी नहीं है, जिस फीलिंग से, जिस कार्ड से आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो उनकी एनर्जी है। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है, बहुत सिंपल तरीका है फिगर आउट करने का क्या मेरे लिए है और क्या उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।